श्री गुरुवे नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। श्री विचार सागर दर्पण स्वामी श्री मनोहरानंद जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें हमारा 7वां तरंग चल रहा है भगवान, और तर्क दृष्टि का विदेह मोक्ष चल रहा है, जिसमें पिछले सत्संग में बात आई थी कि ईश्वर से बताए हुए अभेद को शुद्ध ब्रह्म से अभेद नहीं माना जाए तो ईश्वर को शुद्ध ब्रह्म की प्राप्ति कभी भी नहीं होगी, क्योंकि जीव की तरह ईश्वर को उपदेश जन्य ज्ञान व विदेह मोक्ष तो कभी होते ही नहीं है। तो इसी को आगे करते हुए कि अतएव यह मानना ठीक है कि नंबर 1, ईश्वर को आवरण नहीं है और इसी कारण उसे उपदेश जन्य ज्ञान की आवश्यकता भी नहीं है। और नंबर 2, आवरण के अभाव के कारण भ्रांति भी नहीं है, अतः वह नित्य सर्वज्ञ व नित्य मुक्त है। नंबर 3, उसे माया और उसका कार्य यानी कि आत्मा में, अपने आप में, आत्मा में का मतलब अपने आप में प्रतीत नहीं होता। यानी कि नंबर 3 है कि माया और उसका कार्य अपने आप में प्रतीत नहीं होता, अतः सदा असंग है और असंग होने से शुद्ध है। इसी कारण ईश्वर अभेद ही शुद्ध चेतन से अभेद है। दृष्टांत से भी ईश्वर से ही अभेद सिद्ध होता है। जैसे किसी मठ में कोई घट यानी कि किसी मकान में कोई घड़ा फूट जाए तो मठाकाश में घटाकाश का लय हो जाता है, ना कि महाकाश में। मठाकाश में घटाकाश का लय हो जाता है, ना कि महाकाश में। इसी प्रकार विद्वान का शरीर ईश्वर के रचे हुए ब्रह्मांड में ही नष्ट होता है। इसी प्रकार विद्वान का शरीर ईश्वर के रचे हुए ब्रह्मांड में ही नष्ट होता है और ब्रह्मांड सारा ईश्वर के शरीर रूप माया के ही अंतर्गत है। विद्वान का आत्मा विदेह मोक्ष में ब्रह्मांड के बाहर गमन नहीं करता, अतः ईश्वर से ही अभेद होता है। परंतु जैसे जिस मठाकाश से घटाकाश का अभेद होता है, परंतु जैसे जिस मठाकाश से घटाकाश का अभेद होता है, वह मठाकाश महाकाश से भिन्न नहीं किंतु महाकाश रूप ही है। ठीक इसी प्रकार जिस ईश्वर से अभेद होता है, वह ईश्वर शुद्ध ब्रह्म ही है, अतः विदेह मोक्ष में शुद्ध ब्रह्म की ही प्राप्ति होती है। तात्पर्य यह है कि ज्ञानवान की दृष्टि से विदेह मोक्ष से पहले भी वास्तव में ब्रह्मांड आदि जगत कुछ है ही नहीं, केवल एक शुद्ध ब्रह्म ही है। अतः उसकी दृष्टि से तो शुद्ध ब्रह्म से ही अभेद होता है, उसी को शुद्ध ब्रह्म की प्राप्ति कहते हैं। और अज्ञानियों की दृष्टि से ब्रह्मांड आदि जन्य ज्यों का त्यों प्रतीत होता है, अतः उसकी दृष्टि से ज्ञानी का ईश्वर से, इनके ईश्वर के देह रूप ब्रह्मांड से अभेद होता है। वह ईश्वर भी वास्तव में शुद्ध ब्रह्म ही है, अतः इस दृष्टि से भी ज्ञानी को विदेह मोक्ष में शुद्ध ब्रह्म की ही प्राप्ति होती है। तो इसके बाद जो था भगवान इति श्री स्वामी लीला शाह पूज्यपाद शिष्य श्री स्वामी मनोहरानंद विरचिते पूज्यवर ब्रह्मनिष्ठ पंडित वर्य श्री मनिश्चला दास कृत श्री विचार साग्रह गंभीर भाव दर्शक के श्री विचार सागर दर्पणे जीवन मुक्ति विदेह मुक्ति वर्णनम नाम सप्तम तरंग समाप्तः। तो यहाँ पे हमारा 7वां तरंग जो है भगवान आज विराम देता है। इसके बाद जो है दृष्टि और सृष्टि से जो है स्वामी जी आगे समझाएंगे। आज यहीं विराम। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।